हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज 81वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 1969 से 1975 के बीच उनका ऐसा बोलबाला था कि उनकी हर फिल्म सुपरहिट होती थी। उनका स्टारडम इस लेवल पर था कि उस दौर में पैदा हुए ज़्यादातर लड़कों के नाम भी राजेश रखे गए थे। लड़कियां उनकी फिल्म थिएटर में देखने से पहले सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर जाती थीं। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक शख्स रखना पड़ता था। इनमें कई खत खून से लिखे होते थे। 3 साल में राजेश खन्ना ने लगातार 15 फिल्में हिट दी, जो कि एक रिकॉर्ड था। इसके बाद राजेश खन्ना से स्टारडम संभाले नहीं संभला, तो वे ये सोचने लगे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी हो जाएं तो कोई बात नहीं है। वो 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए और 3 बार ये अवार्ड उन्होंने अपने नाम भी किया। वैसे काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना की ज़िंदगी में ऐसा दौर भी आया जब उनका स्टारडम खत्म होने के कगार पर था और उनकी फिल्में भी पिटने लगी थीं। कहा जाता है कि उन पर स्टारडम का जुनून सवार हो गया था और वो किसी को कुछ नहीं समझते थे। सेट पर भी वो बहुत लेट आते थे। एक बार जब उन्हें इसके लिए टोका गया तो उन्होंने कह दिया कि करियर की ऐसी की तैसी। 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में लाला हीरानंद खन्ना और चंद्र रानी के घर राजेश खन्ना का जन्म हुआ था। पिता स्कूल टीचर थे। इनका असली नाम जतिन था। राजेश नाम तो उन्होंने अपने अंकल के कहने पर रखा था। 1947 में जब देश में विभाजन का दौर आया तो उनका पूरा परिवार अमृतसर में आकर के बस गया था। घर की माली हालत ख़राब थी क्योंकि विभाजन के चलते पिता की नौकरी चली गई थी। परिवार को पालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन्होंने बेटे राजेश खन्ना को अपने एक रिश्तेदार को सौंप दिया जो कि मुंबई में रहते थे। यहाँ राजेश आकर के बचपन से ही राजेश खन्ना एक्टर बनने का सपना देखने लगे थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया था। स्कूल कॉलेज में भी होने वाले हर फंक्शन में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे, जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड और ट्रॉफियां भी मिली थी। एक्टर बनने की चाह ही 1965 में राजेश खन्ना को एक टैलेंट हंट तक खींच करके ले आई थी। ये हंट यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ऑफ फिल्म फेयर ने आयोजित किया था। इस हंट में B.R. चोपड़ा, G.P. सिप्पी और शक्ति सामंत जैसे डायरेक्टर्स जज थे। यहाँ एक डायलॉग सुना करके राजेश खन्ना ने बाजी मार ली थी और वो उस समय विनर बन गए थे। इसके बाद राजेश खन्ना के करियर ने ऐसी उड़ान भरी कि उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। G.P. सिप्पी ने अपनी फिल्म राज के लिए साइन कर लिया, जिसमें उन्हें डबल रोल मिला था। इसके बाद चेतन आनंद ने उन्हें आखिरी खत के लिए साइन किया, लेकिन ये फिल्म पहले रिलीज हुई जो कि फ्लॉप रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजेश खन्ना शुरुआत से ही लेट लतीफ़ के आदी थे और सेट पर लेट आने का सिलसिला उन्होंने फिल्म राज से शुरू कर दिया था। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो राजेश खन्ना को सुबह 8 बजे सेट पर बुलाया गया, लेकिन वो 8 बजे के बजाय 11 बजे सेट पर पहुंचे। लोग ये देख करके हैरान रह गए कि नए होकर भी वो सेट पर पहले दिन ही लेट कैसे हो सकते हैं। क्रू के कुछ सीनियर मेंबर्स ने उन्हें डांट भी लगाई, लेकिन इससे राजेश खन्ना पर कोई असर नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने सबसे कह दिया कि देखिए, करियर जाए भाड़ में और एक्टिंग की ऐसी की तैसी। मैं किसी भी चीज़ के लिए अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदलूंगा। उनकी ये बात सुनकर के सेट पर सन्नाटा छा गया। 1969 ही वो साल था जिसने राजेश खन्ना को अपार सफलता दी और उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस साल उनकी शर्मिला टैगोर के साथ फिल्म आराधना रिलीज हुई थी। फिल्म में वो शर्मिला के पति के रोल में थे, जिनकी मौत हो जाती है। बाद में राजेश खन्ना को ही उनके बेटे का रोल उसमें फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म में भले ही सेंट्रल कैरेक्टर शर्मिला का था, लेकिन डबल रोल में राजेश खन्ना अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो चुके थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था,
जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके शो शुरू होने से पहले मैं सबको नमस्ते और हाय कर रहा था, लेकिन कोई मुझे जवाब तक नहीं दे रहा था। इससे निराश होकर के मैं होटल के कमरे में चला गया। मगर फिल्म ख़त्म होने के बाद लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए और कहा कि चलिए आपके बारे में पूछा जा रहा है। आराधना के बाद राजेश खन्ना ने हिट फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। लगातार 14 फिल्में हिट हुई, जो कि एक रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया है। लोग एक फिल्म देख करके उनकी दूसरी फिल्म देखने के लिए थिएटर में घुस जाते थे। सारे बड़े थिएटरों में 5-6 फिल्में तो राजेश खन्ना की ही चला करती थीं। एक समय राजेश खन्ना अपने स्टारडम से इतने परेशान हो गए कि वो खुद चाहने लगे थे कि उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाएं, ताकि वो इतना स्टारडम संभाल पाएं। फिल्म हाथी मेरे साथी भी उन्होंने इसलिए ही साइन की थी क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट उन्हें पसंद नहीं आई थी। उन्हें लगा था कि फिल्म में दम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये सुपरहिट साबित हुई थी। 1969 से 1975 के बीच राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि उस दौर में पैदा ज़्यादातर लड़कों के लिए नाम भी राजेश रखे जाने लगे थे। लड़कियां इनके स्टाइल, इनकी मुस्कान पर फिदा हो जाती थीं। आलम यह था कि इन्हें लड़कियां खून से खत लिखा करती थीं, जिसे पढ़ने के लिए राजेश खन्ना के बंगले पर एक व्यक्ति को नौकरी पर भी रखा गया था। कुछ लड़कियों ने तो उनकी फ़ोटो से शादी भी कर ली थी। राजेश खन्ना पर किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार लिखने वाले यासिर उस्मान ने कुछ साल पहले एक इंटरव्यू में काका की दीवानगी का एक किस्सा सुनाते हुए कहा था कि मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछा था कि राजेश खन्ना क्या थे आपके लिए, तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा था कि ये आप कभी नहीं समझेंगे। हम जब उनकी फिल्म देखते थे तो हमारी उनसे डेट हुआ करती थी। हम फिल्म के शो से पहले ब्यूटी पार्लर जाते थे, मेकअप करते थे, सजते थे, संवरते थे, क्योंकि हमें महसूस होता था कि वो बड़े पर्दे जो मुस्कुरा रहे हैं वो हमें देखकर ही ऐसा कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं नहीं, सिनेमा हॉल में बैठी हर लड़की ऐसा महसूस करती थी। उनकी सफ़ेद कार को चूमकर लाल कर देने वाले किस्से भी बिल्कुल सही हैं। 1973 में डिम्पल कपाड़िया से शादी करने से पहले राजेश खन्ना सालों तक अंजू महेंद्रू के साथ रिलेशनशिप में थे। इस दौरान वो लिव इन रिलेशन में भी रहे। करीब 2 साल बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। हालांकि 2012 में राजेश खन्ना के निधन होने तक अंजू उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा रही थी। यासिर उस्मान की किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में अंजू ने बताया कि महिलाएं भारी संख्या में राजेश खन्ना की फ़ैन थी। वो ये देख कर के बहुत खुश होते थे। वो उनसे भी इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद करते थे। किताब में 1973 के एक इंटरव्यू का भी जिक्र किया गया है, जिसमें अंजू ने कहा था कि वो राजेश खन्ना ये चाहते थे कि उन सभी फीमेल फैंस की तरह मैं भी उन्हें देखने के बाद वैसे ही रिएक्ट करूं, उन्हें देख कर के एक्साइटेड हो जाऊं। उस वक्त फैंस उन्हें लेकर के पागल थे, वो उनके पैरों पर गिरने को तैयार थे। मैं वैसे रिएक्ट नहीं कर सकी। मैंने उन्हें प्यार किया था, मेरे लिए वो जतिन या जस्टिन थे। राजेश खन्ना की सलीम खान से अच्छी बॉन्डिंग थी। वो फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन जब एक बार उन्होंने एक मैगजीन आर्टिकल में संजीव कुमार की तारीफ़ कर दी तो काका उनसे नाराज़ हो गए थे। दरअसल मैगजीन ने संजीव कुमार पर एक कवर स्टोरी की थी, जिसमें सलीम खान से पूछा गया था कि वो बतौर एक्टर संजीव कुमार को कैसे देखते हैं। उन्होंने तारीफ़ करते हुए कहा था कि संजीव बेहतरीन एक्टर हैं। जब ये आर्टिकल काका ने पढ़ा तो वो महबूब स्टूडियो में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने उसी वक्त किसी व्यक्ति को सलीम खान को बुलवाने के लिए भेज दिया। जब वो आए तो काका ने उनसे उस आर्टिकल को पढ़ने के लिए कहा और पूछा कि ये आपके विचार हैं। सलीम खान ने हाँ बोल दी। तो इस पर राजेश खन्ना यानी काका बोलते हैं कि क्या आपको संजीव कुमार अच्छे एक्टर लगते हैं? जवाब हाँ में मिला। फिर काका बोले और मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ क्या? सलीम बोले ये आर्टिकल संजीव कुमार पर था, अगर आपके बारे में होता तो मैं आपकी भी तारीफ़ करता। राजेश खन्ना ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सलीम खान के मुताबिक इस घटना के 6 महीने बाद तक
उनके पास राजेश खन्ना का कोई फ़ोन नहीं आया और ना ही वो इस दौरान उनसे मिले। 1979 में महमूद ने अपनी फिल्म जनता हवलदार के लिए राजेश खन्ना को साइन किया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बार महमूद के बेटे राजेश खन्ना से हाय हेलो करके चले गए। काका को ये बात बुरी लगी, उन्हें लगा कि ये उनकी इंसल्ट है। इसके बाद से राजेश हमेशा सेट पर लेट आने लगे। महमूद को घंटों इंतज़ार करना पड़ा। एक बार ऐसी जल्लाहट में महमूद ने राजेश खन्ना को एक थप्पड़ जड़ दिया था। महमूद ने कहा कि हमने आपको फिल्म के लिए पूरे पैसे दिए हैं, आपको शूटिंग पूरी करनी होगी। इसके बाद से काका टाइम पर आने लगे थे। प्रेम चोपड़ा ने राजेश खन्ना के साथ फिल्म हाथी मेरे साथी में काम किया था। उन्होंने शूटिंग से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर समय का बड़ा पाबंद था। अगर शूटिंग का समय 9 बजे था तो सभी को 8:30 बजे पहुंचना पड़ता था। हालांकि राजेश खन्ना वहां भी दोपहर में ही आते थे। प्रोड्यूसर उन्हें कुछ नहीं कह पाता था। उसने एक व्यक्ति रखा हुआ था कि जब राजेश खन्ना सेट पर आते तो प्रोड्यूसर उन्हें दिखाने के लिए उस व्यक्ति की पिटाई करने लगते थे। वो राजेश खन्ना को यह सब करके सांकेतिक रूप से अपना गुस्सा दिखाना चाहता था। राजेश खन्ना को बाद में प्रोड्यूसर के इशारे समझ में आ गए और वे उसके बाद समय से पहुंचने लगे। 80 के दशक से राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया था। उनकी फिल्में लगातार पिटने लगी थीं। इसकी वजह से अमिताभ बच्चन, जिनकी एंग्री मैन की छवि काका पर भारी पड़ गई थी। अमिताभ को पछाड़ने के लिए काका ने कुछ एक्शन फिल्में भी की थीं, लेकिन दर्शकों ने उन्हें इसमें नकार दिया क्योंकि वो उन्हें रोमांटिक रोल्स में ही जमते थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से कहा था कि उनका दौर बीत चुका है, ये अब अमिताभ बच्चन कल का सुपरस्टार है। तब तक अमिताभ बच्चन का कान को ढकने वाला हेयर स्टाइल सुपरहिट हो चुका था। मुंबई के हेयर कटिंग सैलून्स के बाहर बोर्ड लग चुके थे। राजेश खन्ना हेयर कट 2 रुपये और अमिताभ बच्चन हेयर कट 3.5 रुपये। राजेश खन्ना की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने खुद को 14 महीनों तक घर में कैद कर लिया था। उन्हें सिगरेट और शराब की लत लग चुकी थी। उनकी पत्नी डिम्पल चाहती थी कि वो उनसे बात करे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे, लगातार सिगरेट पीते रहते थे। बस इतना पूछते थे, बच्चों ने आज क्या किया। दरअसल शादी के कुछ सालों बाद ही राजेश खन्ना और डिम्पल के रिश्तों में दरार आ चुकी थी। डिम्पल अपनी दोनों बेटियां ट्विंकल और रिंकी को लेकर के घर छोड़ करके चली गई थीं। हालांकि इन्होंने कभी तलाक नहीं लिया था। राजेश खन्ना इतने नेचुरल एक्टर थे कि उन्होंने फिल्मों में रोने के लिए कभी ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया। उन पर लिखी एक किताब राजेश खन्ना एक तन्हा सितारा के मुताबिक 1999 में आई फिल्म आ अब लौट चलें का एक किस्सा है, जिसमें काका को एक सीन में रोना था। बुजुर्ग हो चले राजेश खन्ना ने पूछा, कितने आंसू चाहिए? फिर उन्होंने हंसते हुए अपना सिर पीछे घुमाया और आंखों में आंसू भर कर के सामने आ गए और कहा, इंसान को आंसू उधार लेने की क्या ज़रूरत, गम दुनिया में इतने हैं कि झोली कम पड़ जाए। इसी फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा है। फिल्म के डायरेक्टर ऋषि कपूर थे और एक सीन में उन्होंने काका से अपना हाथ ना हिलाने के लिए कहा था। कुछ टेक के बाद राजेश खन्ना का हाथ हिल जाता है। इससे ऋषि कपूर को गुस्सा आ गया और उन्होंने काका को डांट लगा दी थी। काका ने उन्हें तब तक कुछ नहीं कहा और अपना सीन पूरा करके चुपचाप एक कोने में बैठ गए। बाद में राजेश खन्ना ने सिर्फ इतना कहा था कि राज कपूर साहब मुझसे कहते थे कि काका तेरे हाथ में जादू है, इसे एक्टिंग में कभी रुकने मत देना, और आज देखो उन्हीं का बेटा मुझे अपने हाथों को रोकने के लिए कह रहा है। कुछ ही दिनों बाद 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। दोस्तों, आज राजेश खन्ना साहब, सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब का
जन्मदिन है। इस वीडियो के माध्यम से हमने उनकी इस अदाकारी को नमन किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों, राजेश खन्ना जी के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं।